हम लड़के भी ना बड़े अजीब होते हैं। माँ से तो पूरी बात साझा कर लेते हैं, लेकिन पिता से साझा करने में हिचकिचाते हैं। सुख हो या दुख हो, सबसे पहले माँ को ही बताते हैं। दुख तकलीफ में भी सबसे पहले माँ को ही याद करते हैं। चोट लगने पर मुंह से स्वतः ही माँ का नाम आ जाता है। कभी माँ से फोन में बात होती है तो पिताजी से पूछने की बजाय पूरा हालचाल, उनकी दवाई और स्वास्थ्य के बारे में सब माँ से ही पूछ लेते हैं। और बीच बीच में माँ के पीछे से पिताजी की आवाज में सुगबुगाहट होती है। पूछो जरा क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, घर कब आएगा। ऐसे तमाम प्रश्न माँ से ही बुलवाए जाते हैं। छोटे थे तो रोते रोते हम माँ के आंचल में बैठ जाते थे, माँ को गले भी लगाते थे, लेकिन पिता का कंधा उस सुख से हम लड़कों ने वंचित रखा या हमें वंचित होना पड़ा। घर से शहरों में आते समय माँ को तो गले लगाते हैं, लेकिन पिता को कभी हमने गले लगाने का मौका ही नहीं दिया, या पिता ने हमको कभी मौका ही नहीं दिया। पिता का स्नेह दिखता तो जरूर है, लेकिन अनुभव नहीं होता। माँ से लड़ झगड़ जरूर लेते हैं, लेकिन पिता से सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं होती। हम वही लड़के हैं जिन्हें पिता ने बचपन में कंधे में रखकर सुलाया होगा, लेकिन आज वही स्नेह नहीं मिल पाता। माँ भावनाएं नहीं छुपाती। उसे गले लगाना होगा तो वो निसंकोच सबके सामने गले लगा लेगी, लेकिन पिता चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते, और ना ही हम जैसे लड़के कभी कर पाते। इसे सम्मान समझें या फिर पिता से भावनात्मक दूरियां। शायद जन्म जन्मांतरों, कल्प कल्पांतरों से बेटे और पिता के बीच ऐसे ही सामंजस्य रहा होगा। मेरा मानना है कि ईश्वर ने दोनों को अलग अलग प्रधानताएं दी हैं। माँ के लिए स्नेह तो पिता के लिए सम्मान।